टेकिंग ओवररेटेड है। जब हम बच्चे थे तो स्कूल में एक टीचर हमें पढ़ा रहा होता था और जो भी वो कह रहा होता था या ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा होता था, उन सारी चीज़ों को हम अच्छे बच्चों की तरह एक कॉपी में नोट कर रहे होते थे। अब कुछ सालों बाद हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और हम स्क्रीन के पीछे हैं। तो या तो हम पढ़ रहे हैं या तो हम नहीं पढ़ रहे। मेरा जेई वाला फेज़ अभी कुछ दिन पहले ख़त्म हुआ है और दोनों साल 11th और 12th मैं कभी अपने टीचर से मिला नहीं। वो मुझे स्क्रीन के पीछे ही पढ़ा रहे थे और या तो मैं पढ़ रहा होता था या तो मैं नहीं पढ़ रहा होता था। उसके बीच में मैं फ्लोट नहीं कर सकता था और टीचर मुझे फोर्सफुली पढ़ा नहीं सकता था। तो मैं इंडिपेंडेंट था और सारी चीज़ें मेरे पे डिपेंड करती थी और मेरे सेल्फ डिसिप्लिन पे। अब अगर तुम पढ़ रहे हो तो इस क्वारंटीन के तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा टाइम और अनलिमिटेड रिसोर्सेज और जितनी टेक्नोलॉजी है तुम उससे अपने एडवांटेज पे यूज़ कर सकते हो। और अगर तुम नहीं पढ़ रहे तो तुम बहुत बुरी तरह डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो और लेज़ी हो सकते हो या इंटरनेट के रैबिट होल में घुस सकते हो, मतलब जहाँ से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। एडिक्टेड हो सकते हो इससे। नोट्स वर्क तभी करते हैं जब हम उन्हें बार बार रिवाइज करें और तब भी वो सिर्फ रट्टा मारने के काम आ सकते हैं और उससे हमारी नोट्स बनाने से हमारी अंडरस्टैंडिंग पे कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हम चीज़ों को रिमेंबर करने के लिए नोट्स का यूज़ कर सकते हैं और उस केस में भी वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट होता है। मतलब कि सबसे बेस्ट वे जो मैंने फाइंड किया नोट्स को यूज़ करने का वो था कि आप अगर अपने नोट्स को अच्छे से मेमोराइज़ करके कहीं दूर रख दो और पेपर पे उन नोट्स को पूरे सेम सीक्वेंस में फिर से रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो, तब तुम्हें चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं। बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। या तो तुम चीज़ें लिख के देख सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तुम चीज़ें बोल के याद कर सकते हो तो सही है, ये मैं तो नहीं कर पाया आज तक। और बोल के बार बार रीड मत करना क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ रिमेंबर करने भी हमारे पास नोट्स से अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं और इनको तुम एक्सप्लोर तब भी कर पाओगे जब तुम फ्लैश कार्ड्स के बारे में जानते हो, डिजिटल नोट टेकिंग के बारे में जानते हो, माइंड मैप्स के बारे में जानते हो। नोट्स इन सब से कहीं नीचे आते हैं। सो जिस काम के लिए हम नोट्स को यूज़ करते हैं उसी काम में उससे अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास है और उससे कम टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम क्यों अपना टाइम नोट्स में वेस्ट करें। मैंने कुछ दिनों बाद फ्लैश कार्ड्स को डिस्कवर किया और उसके बाद मैंने अपना पूरा स्टडी सिस्टम फ्लैश कार्ड्स पे ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि फ्लैश कार्ड्स में हमें रिवाइज करने की चिंता नहीं करनी होती और वो ऐप अपने एल्गोरिदम के हिसाब से हमसे अपने आप ही फ्लैश कार्ड्स पूछ लेता है। और क्योंकि हमें आंसर्स राइट अवे दिखते नहीं हैं, हमें एक डिस्कम्फर्ट फेस होता है आंसर को ऑन द स्पॉट निकालने का और उसके बारे में सोचने का, उसे रिट्रीव करने का। हमें आंसर सामने दिखता नहीं है, हमें आंसर गेस करना पड़ता है या निकालना पड़ता है, या हमें अच्छे से याद है तो रिकॉल करना पड़ता है। इससे हमें एक डिस्कम्फर्ट फेस करना पड़ता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। लेक्चर को सुनना, फिर उसके नोट्स बनाना, फिर उन्हें याद करना, फिर उन्हें समझना, फिर उन्हें क्वेश्चंस में अप्लाई करना। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इनमें से मल्टीपल स्टेप्स एक साथ कर सकें और इन्हें एक साथ करना मुश्किल होता है और चैलेंजिंग होता है और ये काम करने में मैं भी उतना अच्छा नहीं हूँ। मुझसे कोई दिन हो जाता है और कोई दिन नहीं होता है। मैं कुछ दिन इतना ज़्यादा अटेंटिव रहता हूँ कि मैं बहुत सारे स्टेप्स एक साथ मैनेज कर पाता हूँ, बट कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जिनमें मैं नहीं कर पाता। बट मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि मैं अपने आप को जितना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो सके उतना फील कराऊँ। और हम जब लेक्चर्स को पूरा अटेंटिव होकर सुनते हैं तो हम अपने आप को एक चैलेंज देते हैं। हम सारे इन्फॉर्मेशन को उसी टाइम पे रिटेन, रिमेंबर और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हर एक सेंटेंस का मीनिंग ब्रेक डाउन करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को हमारा दिमाग बैक एंड पे स्ट्रगल करता है और एक उससे कन्फ्यूजन सी बनती है। हमें लगता है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें एक एंग्जाइटी होती है कि हम कुछ मिस ना कर दें और
इसी डिस्कम्फर्ट से जो भी चीज़ हम सुन रहे होते हैं वो हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है और वो ज़्यादा देर तक स्टिक करती है। शायद हमें एक बार रिवाइज़ करने के बाद फिर एग्ज़ाम तक उसे रिवाइज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े। बट मेन चीज़ यही है कि मल्टीपल स्टेप्स एक साथ करना मुश्किल होता है। हमें लेक्चर के ठीक पहले ये रिकॉल कराना चाहिए कि पढ़ना मेरा खुद का डिसीजन है और हमें ये लेक्चर सुन के खुद को चैलेंज करना है कि इस बार मैं इस लेक्चर के दौरान अपने अटेंशन स्पैन की लिमिट्स को पुश कर दूंगा। हम जितना डिस्कम्फर्ट लेते हैं उतना ही और ज़्यादा इंटेलिजेंट होते जाते हैं, हमारा दिमाग उतना ही कन्फर्म होता है और हम उतना ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हम उतना ही ग्रो करते हैं और स्टडिंग का मेन मोटिव यही है। बट नोट्स बनाना हमारे इस डिस्कम्फर्ट को हिंडर करता है। हम नोट्स बना रहे होते हैं तो हम इस दिमाग के मेंटल अनईज़ को और हमारे इस डिस्कम्फर्ट को पेपर पे अनलोड कर देते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को पेपर पे लिख के सिक्योर कर देते हैं कि अब मैं इसे बाद में याद कर सकता हूँ, एग्ज़ाम के पहले याद कर सकता हूँ, ये हमारे पास स्टोर हो चुकी है और सिक्योर हो चुकी है। जब तक इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहेगी तब तक इसकी कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी। तो अब नोट्स बनाऊँ या ना बनाऊँ ये मुझसे मत पूछो। पर्सनली मैं फ्लैश कार्ड्स और माइंड मैप्स पे स्टिक करूँगा, मैं नोट्स तो फिर नहीं बनाने वाला कभी। और कुछ लोग के कहते हैं कि कुछ लिखे बिना क्लास में उनको नींद आ जाती है, तो ठीक है, नोट्स को एक अटेंशन स्पैन इंक्रीज़ करने के टूल की तरह यूज़ कर सकते हो। बट तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव उस लेक्चर वीडियो में से सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना और उसे समझना होना चाहिए। उसके लिए पेपर पे इंग्लिश सबटाइटल बनाना नहीं।